युद्ध करेंगे, भारत को सबक सिखाएंगे। ऐसा युद्ध होगा कि भारत भूल नहीं पाएगा। इतिहास से भारत सबक ले। हिमालय को हिलाना आसान है, चीनी सेना को नहीं। पिछले 1.25 महीनों में चीन की ऐसी आवाजें आपने एक नहीं कई बार सुनी होंगी। डोकलाम में चीनी घमंड के खिलाफ भारत की अटल सेना के इरादों से घबराए और खिसियाए चीन ने कूटनीतिक मर्यादाएं बहुत पहले ही लांघ दी थी। लेकिन अब युद्ध के लिए भारत को उकसा रहे चीन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपनी खींच उतारी है। इसे यूं समझे कि डोकलाम पर मोदी नीति से डर गया है चीन। मुझे लगता है कि आज की हालत में ना चाइना ना भारत युद्ध चाहता है। अगर चाइना ने ज़बरदस्ती, जैसे वो बयान आ रहे हैं, भारत को डोकलाम से ढकेलने की कोशिश की तो वो एक लोकल एनकाउंटर कहा जाएगा। जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो किसी मकसद के साथ आ रही हैं और ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि मिस्टर मोदी जो हैं वो देश को लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं। असलियत ये है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा है कि जो भी विवाद है उनका जो समाधान है वो लड़ाई से नहीं है, वो वार्तालाप से है। चीन कह रहा है कि मोदी सरकार भारत को ऐसे युद्ध में धकेल रही है जिसे रोकना उसके बस में नहीं। लेकिन चीन की बेचैनी बता रही है कि अब डोकलाम विवाद पर अपनी झेप मिटाना उसके बस की बात नहीं। चाइना डरी हुई है। भारत जो एक वर्ल्ड पावर के हिसाब से उभर रहा है, इससे डर रहा है और उनको एक तरह से कंपटीशन लग रहा है भारत की तरफ से। तो अपना कोशिश पूरा कर रहा है कि किसी भी तरह से भारत को नीचा दिखाया जाए। एक ओर मजबूत इरादों के साथ शांति का संदेश है तो दूसरी ओर धूर्तता के साथ युद्ध की कोरी धमकी। तो अतल इंडिया से चीन बेहाल हो गया है। चीन की ओर से कोरी धमकियां आप जानते हैं पिछले 1.25 महीने से मिल रही है, लेकिन अब पहली बार चीन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी गई है। और ये ताजा धमकी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आई है। चीन ने कूटनीतिक मर्यादा बहुत पहले ही लांघ दी थी, लेकिन अब उसने वो लिहाज भी छोड़ दिया है जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिए थी। चीन का ये रवैया बताता है कि वो डोकलाम चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाए उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस खबर को आप तक पहुंचाने में जी न्यूज रिपोर्टर तो मौके पर नहीं है, लेकिन हम खबर की पुष्टि कर रहे हैं। खबर एक्सपर्ट्स की कसौटी पर भी खरी है, साथ ही खबर की तकनीकी विश्वसनीयता भी है। अब शुरुआत करते हैं चीन की इस नई धमकी और पुरानी चाल से। तारीख 7 जुलाई 2017, जगह जर्मनी का हैम्बर्ग, मौका ब्रिक्स नेताओं की बैठक। डोकलाम में सैन्य विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई इस आखिरी मुलाकात की तस्वीर ही भारत की अटल नीति से बेहाल चीन का हाल बता रही है। पीएम मोदी की नीति शांति का संदेश दे रही है, साथ ही भारत डोकलाम मुद्दे पर अपने स्टैंड पर टस से मस नहीं हो रहा है, तो चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पिछले 1.25 महीने में कई बार युद्ध की धमकी देने वाले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठा दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो वो अपने देश को ऐसे युद्ध में धकेल देंगे जिस पर काबू पाना भारत के बस में नहीं होगा। यूं तो ग्लोबल टाइम्स पहले ही डोकलाम मुद्दे को भारत की हिंदू राष्ट्रवादी नीति का हिस्सा बता चुका है, लेकिन पहली बार चीन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर भारत पर उंगली उठाई गई है। चाइना डरी हुई है। भारत जो एक वर्ल्ड पावर के हिसाब से उभर रहा है,
इससे डर रहा है और उनको एक तरह से कंपटीशन लग रहा है भारत की तरफ से। तो अपना कोशिश पूरा कर रहा है कि किसी भी तरह से भारत को नीचा दिखाया जाए, वर्ल्ड के सामने भारत को जो है मजबूर करें कि वो चाइना से पावरफुल नहीं है, ये बताने के लिए। अभी जो फिलहाल चाइना कार्रवाई कर रही है डोकलाम के बारे में, एक तो जो है पहले कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी फ़ौज वहाँ से हट गई है, जहाँ 400 फ़ौज से अभी 40 हो गई है। उसके तुरंत बाद फिर कहते हैं कि आप 2 हफ्ते के अंदर नहीं हटोगे तो हम जो है कुछ कार्रवाई करेंगे। तो ये सब दर्शाता है कि एक तरह से चाइना डरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर युद्ध की बात करना चीन की उस हताशा का नतीजा हो सकता है। Societies across the world are facing several questions today. How to avoid conflict? How to address a global challenge like climate change? What lessons do Asian values and democracy hold for the world? जिसमें भारत ना तो डोकलाम से पीछे हट रहा है। भारत के संदेश से उलट चीन के सरकारी अखबार ने लिखा है कि मोदी सरकार को अपने लोगों से यह झूठ बोलना बंद करना चाहिए कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। दोनों देशों की राष्ट्रीय क्षमताओं में बीते 50 बरस में सबसे ज्यादा अंतर है। अगर मोदी सरकार युद्ध चाहती है तो उसे कम से कम अपने लोगों से सच बोलना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स यह भी लिखता है कि चीन की सेना की तैयारी पूरी है। सीमा पर शांति के लिए वो भारत को मौका दे रहा है। लेकिन जब चीन की ओर से यह डींग हाकी जा रही है तो उसका एक झूठ भी बेपर्दा हो रहा है। चीन की ओर से अभी दावा किया गया था कि डोकलाम में भारतीय सैनिकों की तादाद 400 से घटकर 40 हो गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे का खंडन किया है। हालांकि भारत ने वहां की ऑपरेशनल तैयारियों पर कोई जानकारी देने से इनकार किया है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। बहरहाल डोकलाम में भारतीय सैनिकों की तादाद घट जाने के दावे के बाद चीन की ओर से आई ताबड़तोड़ धमकियां बताती हैं कि चीन किसी तरह अपनी झेप मिटाने के लिए वजहों की तलाश कर रहा है और डोकलाम में झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहा। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बात हो रही है, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बात हो रही है, थिंक टैंक्स की तरफ से बात हो रही है। कोई ऐसा आदमी चीन में नहीं है जो नहीं बोल रहा है इसके बारे में। तो एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे चीन समझता है कि ऐसा दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने से भारत की फौज डोकलाम से पीछे हट जाएगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनका ये कहना कि वो 400 से 40 पे आ गए हैं, उसको ये ऐसे भी मान सकते हैं कि देखिए हमारी धमकियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो घटा रहे हैं। तो 400 से 40 कर दिया, इसका मतलब हमारी जीत हो रही है, और 40 से 0 भी हो सकता है। मेरे ख्याल से गंभीरता से तो लेनी चाहिए, तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये कोई बड़ा ऐसा मसला नहीं है कि युद्ध होने ही वाला है। मेरे पूरी कैलकुलेशन में युद्ध की कोई संभावना नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है, ना ही हमारी तरफ से ना ही चाइना की तरफ से। ये एक प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर हमारे ऊपर प्रेशर डालने की उनकी एक योजना है। डोकलाम मुद्दे पर संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ ऐलान किया था कि चीन के पीछे हटने तक भारत की सेना पीछे नहीं हटेगी। हालांकि संसद में ही विदेश मंत्री की ओर से यह साफ भी किया जा चुका है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं, क्योंकि युद्ध के बावजूद बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। चीन और भारत के आर्थिक हित युद्ध के रास्ते से नहीं साधे जा सकते। इस बात को लेकर सुषमा ने साफ आगाह भी किया है। यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, सेना है यहाँ और वो सेना होती है युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स,
इन्हीं से निकलता है समाधान। चीनी सेना पीएलए में 90वें स्थापना दिवस के बहाने चीन की ओर से अपनी ताकत का प्रदर्शन पहले ही किया जा चुका है। तो अब ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को पीएलए की फायर पावर और सैन्य ताकत के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय सैनिक पीएलए के मुकाबले नहीं ठहरते। अगर युद्ध होता है तो पीएलए सीमा पर सभी भारतीय सैनिकों को खत्म कर सकता है। चीन की ओर से ऐसी भाषा और सैन्य संदेश कूटनीति के जानकारों के मुताबिक सिर्फ गीदड़ भपकी के सिवाय कुछ नहीं। अभी पीएलए का एनिवर्सरी खत्म ही नहीं हुई है, अभी उनके इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस में वो अपनी इमेज दिखाना चाहते हैं कि वो शेर हैं और देश का विभाजन नहीं होने देंगे, और ये मोदी साहब हैं, ये देश हमको लड़ाई में धकेल रहे हैं, पर अगर हम लड़ाई में आए तो काम तमाम कर देंगे इत्यादि ऐसी बातें कर रहे हैं, और इंडिया को दांतों तले चने चबा देंगे। ये सारा का सारा जो कथा कहानियाँ डाल रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत है। चीन की भाषा जितनी भड़काऊ होती जा रही है, उतनी ही उसकी कूटनीतिक साख कम होती जा रही है। साथ ही चीन को यह भी भूलना नहीं चाहिए कि सीमा पर सैनिकों के हौसलों से लड़ाई होती है। सरकारों के इरादों और नीति से किसी देश की ताकत पता लगती है। और चीन भारत से बड़ी आर्थिक शक्ति और ज्यादा बड़ी और आधुनिक सेना रखकर इस मामले में भारत से बहुत पिछड़ रहा है। दिल्ली से रूफी जैदी और यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है और देता आ रहा है, लेकिन चीन को भी भारत के सैनिकों की ताकत का शायद अंदाजा नहीं, हम शायद कह रहे हैं। भारत के सैनिक किसी भी मुश्किल हालात में दुश्मन सेना के दांत खट्टे करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। ये बात दुनिया भी मानती है। जी न्यूज संवाददाता मनीष शुक्ला अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में जो चीन की सीमा है उस पर भारत के आखिरी पोस्ट लपथल तक गए थे और वहां उन्होंने भारतीय जवानों की तैयारियां देखी, उनका हौसला देखा। आप देखिए मनीष शुक्ला की रिपोर्ट। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन चीन की किसी चुनौती से निपटने के लिए भारत के सेनानी तैयार खड़े हैं। न सिर्फ सिक्किम सेक्टर में जहां मौजूदा विवाद है, बल्कि चीन से लगी सीमा पर हर एक जगह भारत के सैनिकों के हौसले किसी चीनी हिमाकत का मुकाबला करने को तैयार है। जी न्यूज संवाददाता मनीष शुक्ला अप्रैल के महीने में उत्तराखंड के चमोली जिले के लपथल गए थे। लपथल भारत चीन सरहद पर देश की आखिरी पोस्ट है। जी न्यूज को हड्डियां गला देने वाले बर्फ के बीच सरहद पर तैनात जवानों का वो हौसला देखने को मिला था कि चीन की सेना घबरा जाए। 14,500 फीट की ऊंचाई पर लपथल पोस्ट सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। यूं तो वहां कितनी ही बार चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई। एक आंकड़े के मुताबिक 2007 से लेकर अब तक 40 बार से ज्यादा चीन इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। लेकिन वहां तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान चीन के सैनिकों की हर साजिश को नाकाम करते हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित लपतल के इस इलाके में लोगों की अपनी मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो लपतल के लोगों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते हों, या वो लोग जो लपतल के लोगों के सबसे बड़े दोस्त हों, क्योंकि यहाँ तक आना आसान नहीं है और यही जज्बा ही यहाँ तक उन्हें ला सकता है। लपथल बॉर्डर बेहद संवेदनशील है। सामने चीन है और चीन के सैनिकों की नजर इन इलाकों पर हमेशा रहती है। वहां से मैकमोहन लाइन गुजरती है जो भारत और चीन को अलग करती है। लेकिन चीन इस लाइन को सरहद की तरह नहीं मानता और भारत के इलाकों पर भी दावा करता है। इसके लिए वो घुसपैठ का सहारा लेता है। कई बार चीन के सैनिक घुसपैठ करने के बाद यहाँ के पत्थरों को लाल रंग से रंग देते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ आए दिन चाइनीज इनकर्जन करते हैं,
कि जो सैनिक इन इलाकों में तो आते हैं, कई बार वो एयर वायलेशन करते हैं, वो इन इलाकों में जाने के बाद पंपलेट्स गिराते हैं। यहाँ के जो पत्थर हैं उनको भी रंग देते हैं लाल रंग से, ये दिखाने के लिए कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये उनका इलाका है। और जब हमारे सैनिक उन इलाकों में जाते हैं तो उस जो पत्थर पे जो रंग है लाल रंग का, उसको मिटाया जाता है और हमारे तिरंगे की वहाँ पर निशानियाँ छोड़ी जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो तमाम तरीके की मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं। उसी तरीके से अपने आईटीबीपी के जो जवान हैं इन तमाम पहाड़ के इलाकों की जो मान्यताएं हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ का जो जंगली बकरा है जिसे आईबेक्स कहते हैं, उसका शिकार यहाँ पर आईटीबीपी के जो जवान हैं वो नहीं करते। एक तरफ मौसम की बेरहमी और दूसरी तरफ चीन की चालबाजी। ऐसे में वहां तैनात आईटीबीपी के जवानों की चुनौती दोगुनी हो जाती है। हर वक्त जवानों को अलर्ट पर रहना पड़ता है। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए दूसरे हथियारों के अलावा 81 mm मोर्टार के साथ जवान तैयार रहते हैं। 81 mm मोर्टार के जरिए 5 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक वार किया जा सकता है। इन इलाकों में ऐसी पोजीशनिंग है जवानों की ताकि किसी भी हमले की सूरत में यहाँ पर ये जवान जवाब दे सके। आप ये बताइए कि ये किस तरीके से जो 81 mm हम मोटर देख रहे हैं किस तरीके से यूजफुल है, इससे कैसे आप अपने पोस्ट की सिक्योरिटी करते हैं? सर इसकी ये 81 mm मोटर है, 5200 मीटर तक इसका रेंज है। तो ये सर जब दुश्मन आता है ना तो ये पहाड़ी के पीछे डेप्थ में इसको गिराने के लिए बम काम आता है। ये किसी डेप्थ में किसी गड्ढे में जब दुश्मन का पता लगता है वहाँ है तो उसको दिशा चार्ज लगा के इसकी साइड से तो उसी जगह पर इसको बम का फायर किया जाता है। लपथल में पहाड़ियों के बीच 3 दर्रे हैं। इन्हें मानाला, नीतीला और तुंजला दर्रों के नाम से जाना जाता है। दर्रों की निगरानी बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं से चीन के सैनिक घुसपैठ करते हैं। चीन ने नीतीला तक का तो सड़क बना ली है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चीन के सैनिक बड़े आराम से जब चाहे इन इलाकों में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे जवानों को वहां तैनात रहने के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिमालय से ऊंचे इन जवानों के हौसले के आगे चीन की हर तरह की चालाकी, हर चुनौती पौनी नजर आती है। सर हम जाते हैं क्योंकि यहाँ 5-6 फुट बर्फ होता है सर, तो उसमें जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब भी हम अपना पॉइंट हिट करते हैं। हमारे पास पूरा जोश है, यहाँ पर पूरा जज्बा है, पूरा जुनून है। हम इसी जोश के साथ अपनी देश की रक्षा करते रहेंगे और आईटीबीपी का नाम रोशन करेंगे सर। लपथल पोस्ट पर तैनात जवानों तक जरूरी सामानों की सप्लाई भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई मुश्किल भारतीय सुरक्षा बलों का हौसला डिगा नहीं पाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने जवानों की पोस्ट पे उनके राशन के लिए, उनके असला बारूद ले जाने के लिए पहुंच ना पाएं। मुश्किल काम है, ऊंचाइयां ज़्यादा हैं, मौसम ख़राब है, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं। उड़ते हुए जब हमें मौसम मिलता है हम उसके मुनासिब काम करते हैं। रास्ता अलग अख्तियार करेंगे, कहीं उधर से नहीं जाके किसी और तरीके से जाएंगे। मुश्किल हालातों के बीच चीन से सटी सीमाओं पर भारतीय जवान अलर्ट हैं। भारतीय जवानों का यही हौसला चीन को डरा रहा है। इसीलिए जब से डोकलम में भारतीय सैनिक चीन की मनमानी के खिलाफ आ डटे हैं, तब से वो भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस आकलन में भी चीन नाकाम साबित हुआ है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, लपथल, चमोली। चीन खुद को आर्थिक महाशक्ति कहता है, खुद को बड़ी सैन्य शक्ति भी कहता है। दोनों बातें आंकड़ों के पैमाने पर सही है, लेकिन चीन की नीतियां पूरी दुनिया को परेशान कर रही है और खासकर उसके पड़ोसियों को। और इसीलिए अब दुनिया के देश चीन के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं। चीन दुनिया भर में बेनकाब होता जा रहा है। दुनिया भर के देश खुलकर अब वो फैसले ले रहे हैं जिनसे चीन इत्तेफाक नहीं रखता।
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपने देश आने का न्योता देने वाला ऐसा ही एक छोटा सा दक्षिण अफ्रीकी देश है बोत्सवाना। सिर्फ 20 लाख की आबादी वाले इस देश ने चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद दलाई लामा को 17 से 19 अगस्त के बीच एक मानवाधिकार सम्मेलन में बुलाया है। चीन बोत्सवाना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन दलाई लामा को न्योता देने में उससे चीन की परवाह नहीं। China is only throwing its tandems, and China only gets a momentary pleasure by troubling Botswana, and Botswana is under tremendous pressure. But somehow I think Botswana came with this wisdom that listening to the Dalai Lama from one ear is better than having been harassed by China on the in the other ear. चीन अब डोकलाम मुद्दे पर भारत को धमकियां दे रहा है, तो वो भारत से ये भी कह चुका है कि वो दलाई लामा कार्ड खेलना बंद करे। लेकिन जब चीन के आगे बोत्सवाना जैसा छोटा देश स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सकता है, तो भारत को झुका देना तो उसकी खामख्याली से ज्यादा कुछ नहीं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को युद्ध की धमकी दे रहे चीन को अंदाजा नहीं कि भारत के पास भी उसके खिलाफ आजमाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। अगर वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो बजाय हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए वो खुद पिछड़ जाएंगे और कम से कम अगले 100 साल तक इस गलती का अफसोस उनको रहेगा। हिंदुस्तान के अनेकों ऑप्शंस हैं जो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और अगर चाइना ने हमको मजबूर किया तो वो एक्सरसाइज ऑप्शन जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। सिंकियांग में, तिब्बत में, ताइवान में और उइघुर एरिया में, मंगोलिया में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, इंडियन ओशन में, साउथ चाइना से। वैसे तो 4-5 देश, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनाई, ये सब देश वो साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अड़क देश, जो अटका हुआ देश, जिसके साथ युद्ध भी हुआ है 1979 में चीन का, वियतनाम ने कंप्लेन किया है चाइना के विरुद्ध कि वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और उस जगह को मिलिटराइज कर रहा है, और ये जॉइंट स्टेटमेंट में ये डालना चाहते हैं। लेकिन बाकी देश सब डरे हुए हैं चाइना से। चाइना ने अपनी मिलिट्री शक्ति तो इस्तेमाल की ही है, लेकिन उसकी आर्थिक शक्ति भी है, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे बहुत दबाव पड़ा हुआ है ये छोटे देश जो इकोनॉमिकली इतने प्रॉस्परस नहीं है आसियान में, साउथ ईस्ट एशिया। प्रधानमंत्री मोदी डोकलाम विवाद को एक सुलझे हुए स्टेट्समैन की तरह सुलझाना चाहते हैं, लेकिन चीनी मीडिया इतना बुखला गया है कि वो कभी इसे हिंदू राष्ट्रवाद का नाम देता है और कभी इसे मोदी जी की जिद कहता है। ये साफ जाहिर करता है कि चीन किसी तरह से भी कोई भी बहाना लगाकर इस विवाद से पीछे हटना चाहता है। भारत में एक ओर चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग तेज पकड़ रही है, तो दूसरी ओर अपने घरेलू उत्पादकों के फायदे के लिए विंड मिलों की भारत में डंपिंग जैसी चीनी चालबाजी के खिलाफ भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जैसे कदम उठा सकता है। साफ है कि अब चीनी मनमानी के दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में डोकलाम विवाद चीन के लिए अंधा कुआं साबित हो सकता है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।